किसी ने सच ही कहा है कि रिश्ते बहुत मजबूत अगर आपके हैं तो आप समझ लीजिए बहुत खुश नसीब हैं, और अगर आपके रिश्ते मजबूत नहीं हैं, आपके रिश्तों में दरार है, तो आप समझ लीजिए बहुत बदनसीब हैं। क्योंकि हर इंसान का पहला सबसे जो स्कूल होता है, जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कोच होता है, जो कुछ भी होता है उसका घर होता है, उसके रिश्ते होते हैं। और रिश्ते हम पेट से सीख कर के नहीं आते बनाना, हम रिश्ते बाहर की दुनिया में आकर देख कर के सीखते हैं कि रिश्ते कैसे बनते हैं। तो आज रिश्तों के बारे में मैं कुछ बातें आपसे करूँगी। गुड रिलेशनशिप क्या होता है किसी भी फील्ड में, जैसे आप एक मदर हैं, आप एक फादर हैं, या एक आप हाउस वाइफ हैं, या एक आप बहन हैं, कोई भी रिलेशन है, हर रिश्ते की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो विश्वास होता है। उसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत होती है आपस में प्यार होता है। तीसरी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है, एक दूसरे को किसी भी परिस्थिति में न छोड़ने का एक हौसला होता है, एक जज्बा होता है, एक दृढ़ निश्चय होता है। चौथी सबसे बड़ी ताकत है कि सामने वाले की गलती के साथ उसको एक्सेप्ट करना, वो जैसा है, अच्छा है, बुरा है, नटखट है, चंचल है, जो भी है, उसको उसकी गलती के साथ एक्सेप्ट करना। और पांचवी सबसे बड़ी बात होती है कि रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए। आप सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, कोई भी रिलेशनशिप है, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आपके अंदर सच्चाई नहीं है, आप दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, आप दूसरे को सिर्फ अपने एक ही नज़रिए से देखते हैं, तो वो रिलेशन कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। लेकिन जहाँ पे सच्चा रिश्ता होगा, अगर आप अपना रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को सम्मान भी देंगे, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि छोटा है तो मैं सम्मान क्यों दूँ, आप सम्मान देंगे, क्योंकि आप जो करेंगे वही आपसे छोटे बड़े भी सीखते हैं। दूसरा, आप रेस्पेक्ट करने के साथ साथ आप उसको समझेंगे कि अगर आपके माता पिता ने आपको डांट दिया, मान लीजिए आपके हस्बैंड ने आपको डांट दिया, कुछ बोल दिया, तो उन्होंने क्यों बोला, आप गुस्सा होकर के मुंह फुला के नहीं बैठेंगे। आप उनकी बातों पे गौर करेंगे, शांति से बात करेंगे और अपने अंदर ढूंढेंगे कि हाँ, ये बात उन्होंने अगर मुझसे कही है तो क्या शायद सच में मेरे अंदर ऐसी कोई बात है, या मेरे अंदर कोई कमी आ रही है जिसको मैं नहीं देख पा रही हूँ। उसे आप एक मार्गदर्शक की तरह लेंगे, ना कि आप ये सोचेंगे कि उसने मुझे अपमानित किया। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपको भरोसा होगा, या आपको भरोसा होना चाहिए कि आप अगर एक सिस्टर हैं तो आपका भाई कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, आपके फैमिली वाले आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, आपका हस्बैंड आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। अगर उसने गुस्से में कुछ बोल भी दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। हो सकता है कि वो ऑफिस से परेशान आया हो सकता है कि वो ऑफिस से परेशान आई हो, इसलिए उसने आपको बोल दिया। तो आप उसको समझेंगे, उसके पीछे की वजह जानेंगे, बेवजह घर में कलह नहीं करेंगे। चौथी सबसे बड़ी बात कि अगर मान लीजिए आपके पार्टनर से, आपके सिस्टर से, आपके मदर फादर से, आपके ब्रदर से, किसी भी रिलेशन में किसी से कोई गलती हो जाती है, तो आप उसका तिल का पहाड़ नहीं बनाएंगे। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वो उसने गलती की तो क्यों की, क्या मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से उसको ये गलती करने का मौका मिला, या जिसकी कमी मैं नहीं पूरी कर पाया या नहीं कर पाई, या ऐसी कोई बात है जो उसको मैं नहीं दे पा रही हूँ। आप देखिए कि आपका मिसमैच कहाँ पे हो रहा है। आप उसकी भावनाओं को, उसकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो भी रिलेशन में होते हैं सबसे पहली बार गलती वो अनजाने में करते हैं, जानबूझ के कभी नहीं करते। अगर उनको सुनने वाला, समझाने वाला और उनका सहारा बनने वाला कोई हो तो वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात कि रिश्तों में ना प्यार होना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में ना आपसी समझ होना बहुत, आप बहुत लड़ लिए, बहुत झगड़ लिए, लेकिन आप कभी एक दूसरे को छोड़ कर के नहीं जाएंगे। आप बहुत गुस्सा हो लिए, थोड़ी देर बाद आप खुद ही आकर के एक दूसरे को मनाएंगे। आप बोलेंगे कोई बात नहीं। जैसे एक बच्चा मार खाता है, गुस्सा होता है, पिटता भी है, लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ता, बार बार माँ के पल्लों में ही आके बैठता है। इसी तरीके से आपके रिश्तों में कितनी बड़ी भी समस्या आ जाए, आप उसे बैठ के सॉल्व करेंगे, बात करेंगे प्यार से, तकरार से, छोटी मोटी बातों से, लेकिन आप कभी एक दूसरे को छोड़ कर के नहीं जाएंगे। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे बच्चे हों। आजकल बात बात पे बच्चे घर छोड़ कर के चले जाते हैं, बहुएं अपने मायके चली जाती हैं, पति अपनी बीवी को छोड़ कर के चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हमने एक दूसरे को वक्त देना कम कर दिया है, और ये वक्त हम दे रहे हैं उन लोगों को जिनको हम जानते भी नहीं, जो हमारा कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए
और अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने जैसा हर वीडियो में बोला है कि आपका जो भी कमेंट होगा नेगेटिव तो मैं उससे सीखूंगी, अगर पॉजिटिव होगा तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप सभी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन की वीडियो, ऐसे ही रिलेशन की वीडियो मैं आपके बीच लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।